हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के बज रहे हैं 4 और 4 बजे मैं आ गई हूँ बाहर में, क्योंकि खाना खाने के बाद में रेस्ट किया थोड़ा सा। और उसके बाद में आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बाहर में जो गमले हैं ना, इनकी तो मैंने सफाई कर दी थी। और उसके बाद में क्यारी है साइड साइड में, उसकी भी सफाई हो चुकी थी। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए क्यारी है, फूल वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो इसकी मैंने साफ सफाई पूरी कर दी थी, तुलसा जी के पास भी कर दी थी, क्योंकि यहाँ पे दीपक जलाना होता है तो घास फूस बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हस्बैंड जी आके 4 बजे ही यहाँ पे घास निकालने लग रहे थे। तो फिर मैंने भी सोचा लाओ मैं भी फटाफट से यहाँ पे लग जाती हूँ अपना काम पे, क्योंकि साथ में काम करने से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे ये इधर में घास निकाल रहे थे और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंगल हो गया है। गांव से आने के बाद इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, अंदर बाहर सफाई करते करते बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे ना मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, एक दिन मतलब 1 घंटा के लिए दोनों लोग बैठते हैं तभी ये निकाल पाएंगे, क्योंकि अकेले निकालने का बिल्कुल भी इसको घास को ना मन ही नहीं कर रहा था। और बहुत ही ज़्यादा गंदा भी लग रहा था। आजकल सांप भी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है, एकदम उमस वाली गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। बारिश तो बिल्कुल हो ही नहीं रही है, इतनी हालत ख़राब हो रही है। तो यहाँ पे पूरा जो है ये साफ़ कर रहे थे। और यहाँ पे मैं भी फिर आ गई थी, मैंने सोचा एक तरफ से बैठते हैं, वहाँ साफ़ करते हैं तभी साफ़ होगा। तो दोनों लोग एक साइड में बैठ के इस घास को निकालने लग रहे हैं। और मच्छर भी इतने ज़्यादा लग रहे थे, बहुत ज़्यादा ही मच्छर हो रहे थे। शाम के टाइम मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ से हमारा जो काम की शुरुआत हो गई है और एक पे एक काम चलते ही रहेंगे। एक के बाद एक होगा, एक के बाद एक होगा। यहाँ पे ही हमें 1 डेढ़ घंटा लगने वाला है घास निकालने में। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है और मुझे साफ़ सफाई ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे घर हो चाहे बाहर हो, बाहर का एरिया, घर का, अंदर का, पूरा मुझे साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। अगर थोड़ा सा भी गंदा होता है तो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और बिल्कुल भी मतलब मन ना बेचैन सा रहता है। और अगर साफ़ सफाई हो जाती है तो पता है सुकून से ज़िंदगी जीती हूँ मैं। और नहीं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अंदर से बेकार लगता है। इसलिए फिर मैं अंदर तो मेरी सफाई चल ही रही थी, डेली डेली होती रहती है, लेकिन बाहर में नहीं, अकेले हिम्मत हो रही थी। फिर दोनों लोगों ने बाहर की जो घास थी सारी निकाल दी है, थोड़ा सा एक कोना बचा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा फिर मच्छर लगने लगे थे, फिर उसको मैंने छोड़ दिया है। तो घास पूरा निकाल के फिर बाहर में फेंक दी है और पूरा जो एरिया था बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिया था। तो घास पूरी निकल गई थी, अब काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसके बाद में इतना ज़्यादा मच्छरों ने काट लिया है, क्योंकि जब तक हिलते रहे और फिर भी मच्छर काट लेते हैं तो बाद में खुजली बहुत ज़्यादा मचती है। तो फिर हम लोग ना यहाँ पे अंदर आ गए थे, मैंने ये घास वगैरह फेंक के आई, तब तक मैंने यहाँ पे ग्लूकोन डी पानी वगैरह बना लिया था, क्योंकि पसीना बहुत निकल गया है और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो पानी वगैरह बीच बीच में पीते रहना चाहिए। तो यहाँ पे ग्लूकोन डी पानी बनाया, बच्चों को यहाँ पे पढ़ने के लिए बिठा दिया था, तो बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हुए थे, आप देख सकते हैं। तो फिर ये भी आ गए थे, फिर साथ में यहाँ पे दूध भी आ गया था। मतलब टाइम भी हो रखा था, 6 बजे का लगभग टाइम हो गया था और अंधेरा सा हो गया था। तो यहाँ पे दूध भी आ गया, फिर दूध लेकर के एक भैया लेकर के आ गए थे, तो बाहर से ये लेकर के आ गए थे। फिर इन्होंने दूध का पैकेट धुला के फ्रिज में रख दिया है, फिर से यहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आराम से पानी पिया है। पानी पीने के बाद में फिर मैं ये अपना ड्यूटी चले गए थे और मैं अपना लग गई हूँ फिर से काम पे। और यहाँ पे बच्चों से बोल रही थी हैंड राइटिंग के लिए, तो दोनों लोग बच्चों की हैंड राइटिंग देख रहे थे। बेटी की हमारी ज़्यादा अच्छी हैंड राइटिंग है, बेटा की थोड़ी सी ख़राब हो गई है। तो बस उसको बोल रहे थे कि मतलब हैंड राइटिंग को ज़्यादा ध्यान दो। तो यहाँ पे देख सकते हैं, आप कर लेते हैं, मतलब खाने की भी तैयारी करनी है। और ये बर्तन भी नहीं धुलाए थे, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गए थे। बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, जब से गांव से आए ना बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बर्तन ना, मैंने कहा लाओ अब मैं बाद में ही धुलाऊँगी आके, क्योंकि अकेले वो घास निकालते बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने सोचा मैं भी साथ में निकाल देती हूँ जाके, तो जल्दी हो जाएगा। तो इसलिए बर्तन भी नहीं धुले थे, तो बर्तन मैंने अभी धुले हैं। और यहाँ पे मैंने बर्तन धुलाने से किचन अच्छी लगती है, बर्तन पड़े होते तो बिल्कुल भी कुछ करने का मन भी नहीं होता। फिर किचन वगैरह साफ़ कर दिया है, तो अभी साफ़ किचन हो गई है, तो अच्छे से अब खाना बनाने में भी मन लगेगा।
उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद में, क्योंकि बर्तन पड़े होते हैं तो पूजा वगैरह करने का भी मन नहीं होता है। वैसे भी झूठे बर्तन किचन में पड़े हैं और आप पूजा कर लो वो भी अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहले मैंने इसलिए बर्तन धुला दिए, किचन साफ़ कर दिया, उसके बाद ही मैं यहाँ पे संध्या आरती कर रही हूँ। तो शाम का यहाँ पे दिया बाती मेरा देखिए हो गया है। अंदर में मैंने दीपक जला दिया है और उसके बाद में यहाँ पे बाहर में तुलसा माँ के पास भी मैं यहाँ पे दीपक जला देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑरेंज कलर का दुपट्टा डाला हुआ है। आप सोचोगे कैसे अलग अलग कलर के पहन लिए हैं, क्योंकि मैंने ना पूजा के लिए ये ऑरेंज वाला ही दुपट्टा रख रखा है। आजकल ना गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही, पसीना आता है ना, तो हर किसी दुपट्टे से पोंछ लेते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। कभी धुले होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो इसलिए मैंने एक ही दुपट्टा ये पूजा के लिए रख रखा है। इसको ही मैं ओढ़ के पूजा करती हूँ। तो यहाँ पे पूजा हो गई थी, अब थोड़ा सा वॉक कर लेते हैं शाम की। तो शाम को वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मन भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। और अगर आप दिन में ना थोड़ा सा वॉक नहीं कर पाए हो, मतलब काम वगैरह नहीं किया, ऐसे ही रेस्ट कर लिया है, तो खाना भी हजम नहीं होता है। तो इसलिए शाम को वॉक कर लो ना, तो खाना अच्छे से मतलब हजम हो जाता है। तो यहाँ पे मैं वॉक करने के लिए चली गई थी, कम से कम 15-20 मिनट में वॉक करके आई हूँ। और आपको मैं दिखा रही थी अपने भोले बाबा का मंदिर, तो बहुत अच्छा लगता है, वहाँ पे भोले बाबा का मंदिर भी दिखता है। और उसके बाद यहाँ पे दर्शन करके भोले बाबा के फिर मैं आ गई थी, क्योंकि बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं थोड़ा दूर से ही, तब भी अच्छा लगता है। फिर मैं आ गई थी वॉक करने के बाद, थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा था, क्योंकि काम करते करते भी एकदम से मन ना बहुत ज़्यादा ख़राब सा हो जाता है, बेचैन सा हो जाता है। अगर बाहर में हम थोड़ा वॉक कर लेते हैं और साथ में घूम लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं एक दूसरे से, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर आने के बाद, घर पे आने के बाद मैंने ना तोरई की सब्ज़ी बनानी थी, तो उसको मैंने फ्रीज से निकाला और यहाँ पे कट कर लिया था। उसके बाद तोरई की सब्ज़ी मैंने यहाँ पे छौंक दी है। तो सब्ज़ी वगैरह मेरी जो है सिंपल तरीके से बनाती हूँ और बहुत टेस्टी लगती है तोरई की सब्ज़ी। मसाला पीस के डालती हूँ तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। किस किस को तोरई की सब्ज़ी पसंद है? हमारे घर में सभी को पसंद है, बच्चों को, हमको, सभी को पसंद आती है बहुत ज़्यादा ही। तो यहाँ पे तोरई सब्ज़ी बन गई थी और मैंने यहाँ पे रोटियाँ सेक ली हैं। सेकती जा रही थी मैं रोटियाँ, और बेटी से बोल दिया सैलेड काट लो, तो यहाँ पे उसने खीरा काट लिए थे। और बेटा है जो सुबह की सब्ज़ी थोड़ी सी बची हुई थी वो रखी हुई थी, तो यहाँ पे दोपहर भी नहीं वो निकाली थी, अभी थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने सोचा उसको ध्यान करके निकाल लेना, नहीं तो ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ना तोरे कोई भी सब्ज़ी होती है, अगर हमारी बेवजह ख़राब होती है, या तो फिर ऐसा वो नहीं हो, सुविधा नहीं हो, फ्रीज है तो उसमें रखी हुई थी तो ख़राब नहीं हुई, तो हमें उसको यूज कर लेना चाहिए। क्योंकि देखो बहुत मेहनत से हमें रोटी ये नसीब होती है, तो इसलिए हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी लोग ये खाने के लिए बैठ गए थे, तो मैं यहाँ पे रोटियाँ इनको दे रही थी और ये बोल रहे थे तुम भी आ जाओ साथ में खा लो, लेकिन मैंने नहीं खाई। मैं इनको गरम गरम खिलाने के चक्कर में रहती हूँ, मैं बोलती आप लोग खाओ, और आप लोग खा नहीं पाओगे तब तक मैं आ जाऊँगी। तो यहाँ पे वास्तव में ये लोग खाना नहीं खा पाते, तब तक मैं रोटियाँ सेक के आ जाती हूँ, फिर साथ में ही सभी लोग खाना खाया। खाना खाने के बाद में फिर यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे कर देती हूँ साथ साथ में किचन की सफाई भी। और पहले तो मैंने बर्तन धुला लिए थे, सारे बर्तन वगैरह धुला के सिंक साफ़ कर दिया था। उसके बाद गैस चूल्हा अच्छे से पोंछ देती हूँ, क्योंकि रात को भी साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और अगर हम रात को अपनी किचन वगैरह के बर्तन वगैरह धुला के मतलब सोएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी नींद आती है, बिल्कुल टेंशन नहीं होती है। सुबह हम आराम से उठ करके अपना जो है किचन में काम कर सकते हैं। अगर हमें रात को बर्तन छोड़ दिए और गैस है, किचन है, पूरा गंदी संदी छोड़ देते हैं, तो सुबह में हमारा जो है मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। इसलिए हमें रात को ही साफ़ करके सोना चाहिए। वैसे भी बोलते हैं झूठे बर्तन रात को नहीं छोड़ते हैं, हमें कितना भी टाइम हो जाए पर हमें किचन अपनी साफ़ करके सोना चाहिए। तो मेरा ऐसा ही है, मेरे को कितना भी टाइम हो जाता है मैं अपनी किचन को साफ़ सुथरा करके सोती हूँ, ताकि हमें सुबह बच्चों के लिए नाश्ता बनाना हो और सुबह उठ के कुछ भी करना हो, किचन में आते हैं तो एकदम मूड फ्रेश रहता है, अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं किचन साफ़ करने के बाद में बच्चे पढ़ रहे थे और बच्चों को फिर ब्रश करने के लिए लगा दिया था। और मैं यहाँ पे इतने ढेर सारे कपड़े आपको दिखा रही थी, ये मुझे फोल्ड करने थे। तो यहाँ पे कम्बल भी मैंने धुलाया था। कम्बल तो मैंने नहीं धुलाया, अपनी पड़ोस वाली दीदी की मशीन में ना, वॉशिंग मशीन से धुलवा दिया था। तो कम्बल भी सूख गया था और कपड़े इतने ज़्यादा हो गए, डेली कपड़े धुल रहे हैं फिर भी कपड़े ख़त्म नहीं हो रहे हैं।
तो यहाँ पे मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो हस्बैंड जी भी आ गए थे, तो उन्होंने भी मेरे साथ हेल्प करा दी, तो जल्दी हो गए कपड़े फोल्ड। वैसे भी बोलते हैं ना, साथ में मिलकर काम करने से बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, तो वही है, थोड़ा सा भी कोई हेल्प करा देना तो बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो यहाँ पे सारे कपड़े फोल्ड हो गए थे। इन्होंने मतलब ऐसे इधर से उधर कपड़े रख दिए थे। मैं क्या करती हूँ, जिसके कपड़े जिधर होते हैं उसी की लाइन पे रखती हूँ, तो फिर हमें कपड़े अलमारी में रखने में बहुत आसानी होती है। इन्होंने क्या किया, जिसके कपड़े फोल्ड किए सब एक साथ में रख दिए थे, और मैं करती हूँ तो एक साइड बच्चों का रखती हूँ, एक साइड अपने रखती हूँ, एक साथ इनके रखती हूँ। ऐसे करके बारी बारी से रखती हूँ, तो हमें फिर अलमारी में रखने के लिए दिक्कत नहीं होती है। चलो ये कपड़े तो मैंने साइड में एक साइड लगा दिए हैं, अब इनको रखूँगी अलमारी में, लेकिन अभी नहीं रखूँगी, देखती हूँ कल रखूँगी, अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो चलिए अभी बिस्तर वगैरह ठीक कर देते हैं और इस ब्लॉग का एंड भी करते हैं। इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।